नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार बड़ा बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देखा और इस वीडियो पे क्लिक किया। यकीन मानना मेरे दोस्तों, आपका जो समय मेरे साथ गुजरेगा ये समय यकीनन आपके लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करेगा। मेरे दोस्तों, मैं संजय कुमार बड़ा बिजनेस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का शुरुआत करने जा रहा हूं और इसका नाम है, थंबनेल में आपने पढ़ चुका है ऐसे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो ये वर्ड सुन के क्या समझ में आता है? माइक्रो वर्ड से आप पहले से परिचित हैं, लेकिन ये है मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, बहुत बड़ा। कहने का मतलब है कि भाई एक देश के बारे में, एक नेशन के बारे में जब आप बात करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। आपने सुना होगा 1929 में पूरा दुनिया का भयंकर जो है ना वो महंगाई यानी इन्फ्लेशन का दौर आया था, जिसको बोला जाता है द ग्रेट इन्फ्लेशन ऑफ द वर्ल्ड। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। इसका मतलब हुआ कि लोग सूटकेस में भर भर के पैसा लेके जाते थे बाजार में और पॉकेट में सामान लेके आते थे। नहीं समझे? कहना मैं ये चाह रहा हूं कि बाजार में गए 10,000 रुपया लेकर के और बाजार से आधा किलो आलू खरीद के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई ही नहीं था, बाजार में सामान था ही नहीं, खरीदने वाले हजारों थे, लेकिन जो सामान खरीदना चाहते थे वो जो था बड़ा लिमिटेड था। ऐसा सिचुएशन आ गया, पूरा दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे बोले यार ये क्या हो गया, क्या हो गया ये। हम लोग एक एक आदमी के बारे में पढ़ रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में, और हम लोग उसके आधार पे सारा काम करते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हर आदमी जो है ऐसा उलझा, वो एक एक इंसान से बनता है। याद रखना, अगर मेरे भारत का आबादी 150 करोड़ है तो मैं 1/150 करोड़ हूं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो ये माइक्रो है, लेकिन अगर मैं पूरे देश के बारे में सोचूं तो ये मैक्रो है। नहीं समझे? ध्यान दो, ये माथा दिख रहा है ना, इसमें से एक बाल की बात करें कि ये वाइट हो गया या ब्लैक है या आधा वाइट है आधा ब्लैक है, तो हम ये माइक्रो की बात कर रहे हैं। और जब ये पूरा सर की बात करें, पूरा बाले को उड़ा दो, तो ये मैक्रो है। यानी माइक्रो और मैक्रो में एक छोटा सा डिफरेंस है कि माइक्रो बहुत ही इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करता है और मैक्रो जो है मेरे भाई ये होल का बात करता है, टोटल का बात करता है। तो माइक्रो का मोटा मोटी इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? नहीं समझे? चल एक बात और सोचो कि अपना घर को देखो। इस घर में एक एक ईंट को जब जोड़ा गया तो आपका पूरा बिल्डिंग बना। तो ध्यान देना कि हर ईंट जब मिला, हर ब्रिक्स जब कंबाइंड हुआ तो एक बड़ा सा वॉल बना। तो जो वॉल है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और जो एक ईंट है ये माइक्रो है। मोटा मोटी यहां पे 3 वर्ड आपको दिमाग में आ रहा होगा। देखो, माइक्रो MICRO, MICRO, मैक्रो MACRO। ए यहां से निकालो और वहां से आई निकालो। आई का मतलब होता है इंडिविजुअल और ए का मतलब होता है एग्रीगेट, टोटल। क्लियर? अगर किसी देश के इकोनॉमी सिस्टम को तुम जानना चाहो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लोगे आप या मैक्रो का लोगे? ये आपके लिए है, ये MCQ में खूब आता है। तो ध्यान देना, आदमी की बात होगी तो माइक्रो,
और अगर पूरा देश का बात हुआ तो मैक्रो। समझना भाव को, याद रखना, इकोनॉमिक्स की दुनिया में आप तभी कामयाब हो सकते हो जब आपके आस पास में जो घटनाएं घट रही हैं उन चीज़ों से अपने स्टडी को रिलेट करोगे। मतलब जो भी आप देख रहे हैं उस चीज़ को अपने एजुकेशन में डालो कि हाँ यही तो मैंने पढ़ा था और मेरा ये दावा है, दावा नहीं मतलब मेरा अपना, मैं सोचता हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इकोनॉमिक्स की दुनिया में आपको इंट्रोड्यूस करूँ। ठीक है, आपके दिमाग में तो आ गया होगा कि समझ गए मैक्रो का मतलब बड़ा बड़ा चीज़ पढ़ना है, लेकिन सर मेरे को ये तो बताओ कि मैक्रो में आखिर पढ़ना क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ध्यान दो, यहाँ दिख रहा है, ये देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो आइटम जिसके बारे में यहाँ चर्चा होगा शुरू से लेके आखिरी दम तक। तो पहला आइटम क्या दिख रहा है, नेशनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब ये सेविंग्स क्या होता है मेरे भाई, और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सोचो, एक आदमी महीना में 10,000 कमाया और उसमें से 8,000 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 2,000। ये जो बचा इसी को सेविंग्स कहते हैं। अब इसी तरह सोचो कि देश बनता है हम आप जैसे लोगों से। अगर हम सभी लोगों का टोटल इनकम को जोड़ दें तो इसको क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। समझ में आ रही है बातें। अब मान लो कि देश में 150 करोड़ लोग हैं, ये 150 करोड़ लोग कितना कमाते हैं, अगर इन सारे चीजों को एक जगह लिख लो तो इसी को कहेंगे नेशनल इनकम। लेकिन खाली कमाने से होगा, जो आदमी कमाता है वो खर्चा भी तो करता है, खाली कमाते रहेगा, खर्चा करेगा ना। तो जितना कमाई हुआ उसमें से खर्चा को माइनस करो, जो बचेगा उसको कहते हैं सेविंग्स, बचत। क्लियर है। अब सोचो, तुम्हारा बचत जितना ज्यादा होगा तुम उतने कामयाब इंसान कहलाओगे। नहीं समझे बात। सोचो, एक आदमी 10,000 महीना कमाता है और महीना खत्म होते होते 10,000 साफ, जरूरतें पूरा करने में खत्म। ऐसा करते करते वो 10 साल भी कमाए और किसी रात उसको माथा दर्द दे तो सेरिडॉन नाम का टैबलेट खरीदने का 1 रुपया भी जेब में है नहीं है, बेचारा माथा दर्द से मर जाएगा। तो सेविंग्स जरूरी है कि नहीं है ना। उसी तरह अब सोचो कि कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, 8,000 खर्चा किया, 2,000 बचाया। ये 2,000 अगर महीना में बचाया तो साल भर में 12 दूनी 24,000 बचाया और 10 साल में 2,40,000 बचा लिया। अब ये जो सेविंग्स हुआ, इस चीज को, इस पैसा को रखेगा कहां, सोचो कहां रखेगा। घर में रखेगा, वेरी गुड। और कभी पार्टी में आप घूमने गए, मालूम चला कोई तलवा तोड़ा, पैसा साफ। आपके बरसों का पैसा रात भर में साफ। घर में रखना ठीक है नहीं, कहां रखें, बैंक में रखते हैं हम लोग। वेरी गुड, बैंक में रखो। तो बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो 6 से 7% आपको ब्याज मिलता है, वो भी साल में मिलता है। यानी 1 लाख रुपया रखे तो बैंक आपको साल के अंत में 1,06,000 8,000 देगा। कहां रखें, जमीन खरीद लेते हैं। तो भाई जमीन अगर खरीदे 1 लाख का तो साल भर के बाद हो सकता है वो 1.5 लाख का हो जाए। तो पैसा हम घर में रखें या पैसा हम बैंक में रखें या पैसा हम किसी एसेट्स में खर्च कर दें, इन्वेस्ट कर दें, तो जहां पर भी ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा उसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और यही डिसाइड करता है। और ध्यान देना कि इन्वेस्ट तुम तभी करोगे जब सेविंग्स होगा।
तो पूरा देश में कितना सेविंग्स हो रहा है और कितना इन्वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब आप उद्यमी बनते हैं, पैसा वाला बनते हैं, वरना कमाने खाने वाले तो रोज हैं। इसी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब, अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो काम करते हैं भाई, तो क्या करते होंगे? या तो वो कोई गुड्स बनाते होंगे या तो वो सर्विस बनाते होंगे। तो पूरे साल भर के अंदर कितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है, ये जानना जरूरी है कि नहीं? तो क्या एक एक आदमी की बात करेंगे तो आप माइक्रो में चले गए, लेकिन पूरा देश का बात करोगे तो फिर मैक्रो में आप आ गए। समझ में आ रही है बात? इसी तरह का वर्ड है नेशनल इनकम। पूरे देश का, धरती, आकाश, पाताल, ये और साथ में समुंदर, ये 4 जगहों पर एक जो मानचित्र होता है ना, नक्शा, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, यहाँ के रहने वाले लोग जितना भी कमाए, वही होता है नेशनल इनकम। अब वर्ड है टोटल एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अब सोचो कि एक घर में माँ बाप और 3 बच्चे हैं, और तीनों के तीनों बच्चे बेरोजगार हैं। कमाने वाला एक आदमी है, पिताजी, खाने वाले 4 लोग हैं। और एक घर ऐसा है जहाँ मम्मी भी काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, तीनों भाई कमा रहे हैं। तो दुनिया में, समाज में तरक्की और इज्जत किसका होगा? जिसके घर का हर मेंबर प्रोडक्टिव है उसका, या जहाँ पे खाने वाले तो 4 है, कमाने वाला 1 है। तो कोई आदमी शौक से बेरोजगार नहीं रहता है। कुछ सरकार की पॉलिसियां ऐसी हो जाती हैं कि सरकार अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाता है। तो आपके देश में रोजगार का स्तर कैसा है? जरूरत है जिंदगी में फरारी जैसा और कमाई है बैलगाड़ी जैसा, तो जिंदगी खुशी से गुजरेगा? नहीं ना। तो कैसे बैलगाड़ी से फरारी तक जाए, इस बात को मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। क्लियर है? और एक और देखो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मतलब पूरे देश के लोग किस चीज का डिमांड कर रहे हैं, सारे लोगों के डिमांड को जोड़ दो तो हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। अब इस एग्रीगेट डिमांड को पूरा करने के लिए एक आदमी वो भी तो होगा जो सप्लाई कर रहा होगा। अब मान के चलो 100 करोड़ लोगों को जब 1 केजी नमक चाहिए मेरे भाई, तो वो नमक तो बाजार में मिलेगा ना। तो बनाने वाला जो नमक बना रहा है, वो कंपनी अगर साल भर में 50 लाख किलो बना सके और डिमांड है 1 लाख किलो का, तो नमक का दाम महंगा होगा कि सस्ता होगा? क्यों? क्योंकि यहां डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो किस चीज का सप्लाई और डिमांड है, ये सारा चीज हम यहीं बात करेंगे। ठीक है? आपने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना, आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।